हीरो की स्प्लेंडर प्लस और बजाज की नई फ्रीडम सीएनजी। इंडियन टू व्हीलर कस्टमर या कहें कि भारत का जो टू व्हीलर बाइक कस्टमर है, वो किफायत के तौर पर या किफायत के नाम पर अगर किसी बाइक को पहचानता है, जो सबसे ऊपर उनके लिए प्रायोरिटी में रहती है वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। लेकिन मार्केट में अब एक नए मॉडल के तौर पर बजाज ये फ्रीडम का सीएनजी वेरिएंट लेके आया है। इसमें जो है आपको माइलेज एक्स्ट्रा बजाज क्लेम कर रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल बाइक के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी बेहतर माइलेज मिलने वाली है। ये जो बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस, इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव बजाज लेकर आया है, तो कस्टमर्स अब इसकी तरफ भी अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखेंगे। हालांकि स्प्लेंडर प्लस जो है 100 सीसी है अभी बाइक हमारे साथ, लेकिन इसमें जो है 125 सीसी का भी वेरिएंट आता है। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। पावर के जो आंकड़े हैं वहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों बाइक्स का है, किस तरह की माइलेज दोनों कंपनीज इन बाइक्स की क्लेम करती हैं, किस तरह के कंफर्ट और फीचर्स इन दोनों बाइक्स में देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा और वीडियो के अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखेंगे। कौन से एलिमेंट्स मुझे लगे धांसू और कौन से लगे नॉट सो धांसू बजाज फ्रीडम और हीरो स्प्लेंडर प्लस को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले थोड़ा बहुत इन दोनों मोटरसाइकिल के डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं। तो फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको सेटअप जो है हेलोजन वाला मिलता है, लेकिन यहाँ फ्रीडम में जो है आपको इसमें सेटअप जो है एलईडी वाला पूरा मिलता है। डीआरएल मिलते हैं आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे डीआरएल भी इसमें दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो लेआउट है इसका थोड़ा सा राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल स्प्लेंडर वाला जो डिज़ाइन स्टाइल देखने को मिलता है वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ फ्रीडम का जो टायर साइज़ है फ्रंट में आपको 17 इंच का टायर मिलेगा एंड यहाँ पे 90 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया है। वहीं स्प्लेंडर की बात करें, स्प्लेंडर प्लस की, तो यहाँ पर जो टायर का साइज़ है 18 इंच 80 सेक्शन का टायर, आगे पीछे सेम टायर इसमें मिलते हैं। लेकिन इसका जो रियर टायर है थोड़ा सा वाइडर है। यहाँ पे आपको जो टायर मिलता है 16 इंच और 120 सेक्शन का टायर इसके रियर में मिलता है। बजाज की फ्रीडम की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कुछ आपको टायर्स वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन फ्रंट में यहाँ पे इस फ्रीडम के अंदर। वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही रहने वाला है। हालांकि स्प्लेंडर प्लस जो है वहाँ पे वेरिएंट्स का ऑप्शन अलग है, वहाँ पे फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, पावर भी एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बाइक्स हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन ऑफकोर्स एकदम अलग है, क्योंकि इसकी जो सीट के नीचे है सीएनजी टैंक प्लेस करा गया है। 2 किलो का सीएनजी टैंक इसमें दिया गया है एंड 2 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है फ्यूल और सीएनजी के तौर पर इस फ्रीडम के अंदर। साइड प्रोफाइल पूरा ब्लैक आउट, थोड़े से ग्राफिक्स वगैरह, सिल्वर यहाँ पे पैनल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड मडगार्ड में भी थोड़ा सा डुअल टोन कॉम्बिनेशन इसके दिया गया है। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। रियर में भी आपको वैसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक टोन वगैरह है। एंड रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिल रही है। डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन थोड़ा अलग सा दिखता है। स्पेशली इसका डिज़ाइन जो है टैंक के आसपास तैयार करा गया है कि टैंक जिस तरह से प्लेस है उस हिसाब से इसकी बॉडी को डिज़ाइन करा गया है। एंड यहाँ पर कुछ ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। जो टेल लाइट है वहाँ पे आपको एलईडी इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पर आते हैं स्प्लेंडर की तरफ। तो स्प्लेंडर प्लस में जो है यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक अलग कलर के ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें। स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग है, एक्सटेक 2.0 वाला ये वेरिएंट है। एंड यहाँ पर आपको जो सेटअप है पूरा हेलोजन बल्ब का रियर में भी देखने को मिलेगा। इसके टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब जगह है। एंड यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे आपको थोड़ा ये क्रोम टच दिया गया है, यहाँ पे जहाँ आप अपना पैर रखते हैं। फुट रेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन जो है उसमें आपको मिलता है सिंगल मोनोशॉक पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको ड्यूअल स्प्रिंग शॉक दिए गए हैं, तो डबल शॉकर इसमें पीछे हैं। यहाँ पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं। ये कुछ मामला ओवरऑल डिज़ाइन और थोड़े बहुत जो हार्डवेयर है वो इन दोनों बाइक्स में इस तरह से ऑफर करा गया है। अब यहाँ पे आते हैं जो नई टेक्नोलॉजी दी गई है, थोड़ा उसकी बात करते हैं इस फ्रीडम के अंदर। तो ये इसके फ्यूल टैंक का कैप वगैरह या सीएनजी टैंक का कैप वगैरह है, जो इस तरह से खुलता है। राइट साइड में इसके फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है। अब यहाँ पे जो है
इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप पे जो नोजल यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए लगाएगा, तो वो सिर्फ इसके लेफ्ट साइड से लग सकती है, क्योंकि इसका एंगल कुछ इस तरह से है, राइट साइड से वो नोजल नहीं घुसा सकते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ही एंगल के थ्रू आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हैं। फिर उसके बगल में ही यहाँ पे आपको CNG वाला भी स्लॉट दिया गया है। इसमें जो है आप ये CNG को जिस तरह से भरवा सकते हैं, तो यहाँ पे अलग से इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में ही दोनों का ऑप्शन है, CNG और फ्यूल जो भी आपको इसमें भरवाना है। CNG टैंक होने का एक फ़ायदा इस बाइक में ये हुआ है कि इसकी सीट इतनी लंबी हो गई है। हालांकि 3 लोगों को बैठाना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ भी कोई लोग मजबूरी में करते हैं या कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, तो यहाँ पे 3 लोगों के हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी स्पेस है। इनकेस 2 लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी है, एक छोटा बच्चा आगे बैठा है, लोग अमूमन इस तरह भी बाइक्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस उस हिसाब से भी देखने को मिलता है सीट की, अगर लंबाई की मैं बात करूँ। फिर स्प्लेंडर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मामला ट्रेडिशनल है। बेसिक चीज़ें वही, फ्यूल टैंक वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, सीट वगैरह का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया गया है। एंड ओवरऑल अगर कुशनिंग की बात करूँ, तो वो जो है मुझे फ्रीडम में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। सीट की कुशनिंग जो है वहाँ पे थोड़ी बेटर दी गई है। इसमें जो आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है पीछे की तरफ जाता हुआ, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पोर्टी एलिमेंट जो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह में आते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे इसमें ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा काम आ सकता है, कुछ सामान वगैरह आपको बांधना है, कुछ रखना है पीछे की तरफ, तो ये उस पर्पज़ से भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है, जो कि वहाँ पर फ्रीडम में नहीं दिया गया है। वहाँ पे नॉर्मल्स आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट के लिए। अब दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रिप मीटर की है, स्पीडोमीटर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, कितने किलोमीटर बाइक चली है, फ्यूल गेज का आपको दिया गया है, कितना तेल इसमें बचा है नहीं बचा है। एक USB का चार्जिंग पॉइंट भी इधर इसके लेफ्ट साइड में इधर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। बटन्स वगैरह साइड में बात करो तो हाई बीम लो बीम का है, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच है, एंड यहाँ पे i3S टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। बाइक आप रेड लाइट पर लेके खड़े हैं, वहाँ पर तेल ज़्यादा खपे ना, इसलिए ये अगर ऑन होगा तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप रेस देंगे थोड़ा सा भी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर यहाँ पर आता है जो कि फ्रीडम में नहीं है, एंड यहाँ पर इग्निशन स्विच दिया गया है। फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे क्लस्टर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है, इसमें आपको टाइम दिया गया है, साइड स्टैंड का ऑप्शन है। यहाँ पे CNG अगर कम है तो उसमें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लो CNG, या रिफिल कराइए, दोबारा भरवाइए। एंड CNG का ये यहाँ पे आपको डिजिटल यहाँ पे बार भी देखने को मिल जाएगा। CNG कम है, ज़्यादा अभी फिलहाल कम है तो ब्लिंक कर रहा है। फ्यूल पे स्विच करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक बटन के थ्रू आप CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG में स्विच कर जाते हैं, और बहुत ही कन्वीनियंस वाला मामला ये यहाँ पर इस फ्रीडम में देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि उसमें भी आते हैं, स्प्लेंडर में भी आते हैं। यहाँ पे कॉल कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर की लाइट, हॉर्न का स्विच है, एंड यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच है, एंड राइट साइड में इसमें जो है इग्निशन का स्विच इसमें इधर दिया गया है। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है इस बजाज फ्रीडम के क्लस्टर के अंदर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। अब यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये 100 सीसी है, फ्रीडम जो है 125 सीसी में आती है। पावर में थोड़ा बहुत अंतर है, टॉर्क में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मकसद है, जो सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं, जिससे आपकी दुविधा थोड़ी कम हो पाए, वो है कौन सी बाइक ज़्यादा किफ़ायती आपके लिए बन सकती है, माइलेज को लेकर, कीमत को लेकर, और सब चीज़ें जो इनमें ऑफर करी गई हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कैसा परफॉर्मेंस स्प्लेंडर प्लस का है और कैसा परफॉर्मेंस बजाज की इस फ्रीडम में देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल जो है राइड वगैरह जो है, हैंडलिंग वगैरह जो है, किसकी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो दोनों मोटरसाइकिल चलाने में कैसी हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी है, उस पर जाने से पहले दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन के आंकड़ों और कुछ डायमेंशंस पर नजर डालते हैं। पहले स्प्लेंडर की परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि इसका इंजन छोटा है, 97 सीसी का है, वहां पर आपको फ्रीडम में 125 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन छोटा इंजन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी पेट्रोल पे चलती है, तो ये स्प्लेंडर का इनिशियल जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है, पिकअप शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा है, एंड ये जो इनिशियल पिकअप है आपको सिटी में जब ओवरटेक्स करने होते हैं वहाँ पर आपको मदद करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस शुरुआत में आपको थोड़ा लैगी लगेगा, CNG में ऑफ कोर्स आपको उतना पावर नहीं मिलता है, एंड पेट्रोल की बात करूँ तो वहाँ पर भी स्प्लेंडर के मुकाबले आपको शुरुआती पावर जो है उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा इस
फ्रीडम के अंदर। बट ओवरऑल जो है गाड़ी का मिड रेंज अच्छा है, बाद में थोड़ा ये रफ्तार पकड़ना शुरू करती है, लेकिन शुरुआती पावर आपको स्प्लेंडर में थोड़ा बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पूरा पेट्रोल वाला हिसाब किताब उसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें जो हैंडलिंग वगैरह है, वहाँ पर स्प्लेंडर के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उसका जो वेट है फ्रीडम से तकरीबन 33-34 किलो कम है, एंड वहाँ पर उसको ट्रैफिक में निकालना है, सिटी में आप तंग रास्तों से उसको निकाल रहे हैं, तो वो एडवांटेज स्प्लेंडर के पास जाता है लाइट वेट होने की वजह से। बट ओवरऑल फ्रीडम का जो वेट है मैनेजेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाइक ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए तो वहाँ पर एडवांटेज थोड़ा आपको स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेट। हैंडलिंग की बात करें तो फिर ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको फ्रीडम में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर में सिर्फ आपके पास ड्रम का ही ऑप्शन है, कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर आपको इस स्प्लेंडर के इस वाले वर्जन में एक्सटेक 2.0 में सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है। हालांकि 125 सीसी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मिलने वाला है। बट ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर प्रिसाइज है ब्रेकिंग दोनों बाइक्स में। थोड़ी सी बाइट ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक होने की वजह से फ्रीडम में बेहतर मिलती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की रफ्तार ये गाड़ियाँ दोनों पकड़ती हैं, ब्रेकिंग दोनों की ही अच्छी देखने को मिलती है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों में थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस फ्रीडम की ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक में आपको मिलने वाली है। अब आते हैं कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर। तो सस्पेंशन सेटअप और सीट के ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वहां पर बाजी मार जाती है फ्रीडम। सीट की कुशनिंग वाकई में बड़ी अच्छी है इसकी, और सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी गड्ढों को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्प्लेंडर का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा फर्म देखने को मिलता है फ्रीडम के मुकाबले। अब आते हैं किफ़ायत वाले फैक्टर पर। तो ऑफकोर्स किफ़ायत की बात करें, जहां पर माइलेज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इंडियन टू व्हीलर बायर्स के लिए, जो भी मोटरसाइकिल लोग खरीदते हैं, तो माइलेज के हिसाब से ऑफकोर्स फ्रीडम आपको ज़्यादा माइलेज देने वाली है सीएनजी प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन जो इसमें दिया गया है उसकी वजह से। लेकिन स्प्लेंडर का जो क्लेम माइलेज हीरो क्लेम करती है 73 किलोमीटर पर लीटर का है, तो वहां पर ये बाइक 75-80 के आसपास का भी आपको माइलेज निकाल के दे सकती है। डिपेंड करता है कौन कैसे बाइक चलाता है। जैसे किफायत वाला फैक्टर फ्रीडम के फेवर में जाता है, लेकिन वहां पर आपके पास 2 किलो सीएनजी और 2 किलो पेट्रोल का ऑप्शन है, इससे ज्यादा आप उसको फिल नहीं करा सकते। लेकिन स्प्लेंडर का अगर आप फुल टैंक कराएंगे तो आप तकरीबन उसको महीना भर के आसपास भी चला सकते हैं। तो यानी आपके जो पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप के विजिट्स हैं फ्रीडम में वो थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। स्प्लेंडर के मुकाबले आपको बार बार रिफिल कराना उसमें पड़ेगा। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों मोटरसाइकिल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। अब जिसका जो एलिमेंट अच्छा होगा सामने वाले का ऑब्वियसली है, वो उससे थोड़ा कम बेहतर होगा। तो पहला जो एलिमेंट मुझे अच्छा लगा है इस बजाज की फ्रीडम के अंदर, वो है कंफर्ट को लेकर। सस्पेंशन सेटअप का जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन है, गड्ढे वगैरह आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक इसके मुकाबले ज़रूर महसूस होती है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है वो है इस स्प्लेंडर के अंदर इसका जो इनिशियल पावर या टॉर्क है, उसमें जो सीएनजी दिया गया है वहाँ पर थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, हालांकि नंबर थोड़ा सा उसका फिर भी ज़्यादा 125 होने के बाद, लेकिन 100 सीसी में भी यहाँ पर थोड़ा सा पावर टॉर्क आपको शुरुआत में अच्छा इसका देखने को मिलने वाला है स्प्लेंडर प्लस में, इस 100 सीसी बाइक के अंदर भी। देन फाइनल एलिमेंट धांसू नॉट धांसू ना होके जो दोनों बाइक्स के फेवर में काम करती है, एक चीज़ फ्रीडम की बात करूं तो वहां पर जो ये सीएनजी वाली टेक्नोलॉजी है वाकई में एक मेजर प्लस पॉइंट है इस बजाज फ्रीडम के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपको यस फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी एक्स्ट्रा यहां पर इससे मिलने वाली है। लेकिन यहां पर जो चीज़ इसके फेवर में काम करती है स्प्लेंडर के, वो है इसका नाम स्प्लेंडर। कस्टमर्स इस बाइक को इसके नाम से खरीदते हैं, बिना किसी रिसर्च, बिना किसी फीडबैक के खरीदते हैं और शोरूम में जाते हैं स्प्लेंडर लेनी है तो कुछ इस तरह से इस बाइक की ब्रांडिंग इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखी जाती है। कस्टमर्स इतना विश्वास इस बाइक पर करते हैं, रिलायबिलिटी या फिर इकोनॉमी की बात करें वहां पर इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। तो ये कुछ चीजें दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद धांसू और नॉट धांसू मुझे लगी हैं। ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करें, दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, डिजाइन फीचर्स देखने के बाद, एक जो फैक्टर और ऐड ऑन हो जाता है वो है कीमत को लेके। दोनों बाइक की कीमत में अंतर है, ऑफ कोर्स सीसी का अंतर है तो कीमत का अंतर भी रहने वाला है। वहाँ पर सीएनजी टेक्नोलॉजी जो पहले किसी बाइक में देखने को नहीं मिली थी, वहाँ फ्रीडम में वो देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कीमत वाला फैक्टर ऑफ कोर्स आप ध्यान में रखकर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको तकरीबन 30,000 के आसपास कीमत उसकी कम पड़ने वाली है एंड वो एक्स्ट्रा आपको फ्रीडम के लिए पे करने पड़ेंगे। तो वो जो पैसे आप वहाँ बचा रहे हैं उससे आप
तेल भरवा सकते हैं कितने लंबे समय तक, तो वो भी एक एस्पेक्ट स्प्लेंडर के फेवर में जाता है। बट ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूँ, आपको एक अच्छा, कंफर्टेबल, अच्छी माइलेज वाला प्रोडक्ट चाहिए, जहां पर आपको डिज़ाइन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, एक अलग दिखने वाला डिज़ाइन आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बजाज की फ्रीडम एक अच्छी मोटरसाइकिल आपके लिए बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो स्प्लेंडर के एक्सटेक 2.0 वर्जन की बात करें तो वहां पर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, आपका बजट थोड़ा कम है और पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप के चक्कर आप बार बार नहीं लगाना चाहते हैं और डिसेंट फीचर और अच्छी फिट एंड फिनिश इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है हीरो की स्प्लेंडर भी आपके लिए एक रिलायबल और अच्छा प्रोडक्ट बन सकती है।